तो नाज़रीन, ये मेरी गंदम की फसल है। ये हमने 20-21 नवंबर को काश्त की थी और काश्त भी लेट हो गई थी हफ्ता एक, लेकिन उसके बाद हमसे ये मिस्टेक तो खैर नहीं की। पानी तो देना था 1 महीने बाद। हमने जब पानी लगाया इसको, तो अब ये जो मेरा एकड़ है ना, और ये साथ वाला जो एकड़ है, ये लेवल में उससे थोड़ा सा नीचे है। तो उसका जब पानी लगा दिया तो फिर वहाँ से इसमें लगाया, तो उसमें से जितना पानी था वो एक्स्ट्रा इधर आ गया, तो इसलिए इसको पानी ज़्यादा हो गया, जो इसको असर कर गया। उसके बाद फिर ये हमने किया कि ये आपको देखेंगे, मैं अभी भी पानी अंदर नहीं जा सकता, अदरवाइज़ मैं आपको जाके दिखाता, लेकिन सारी पीली हुई पड़ी है। लेकिन हमने फिर यूरिया एक बैग लिया था और वो हाफ बैग दोनों एकड़ के ऊपर से किया था। तो उससे ये है कि अल्लाह के दर पे उम्मीद है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। और उम्मीद तो है इंशाल्लाह, मौसमियात वाले भी और वेदर अपडेट भी बता रही है कि ये कल सोमवार का दिन है और आगे मंगल से इंशाल्लाह सूरज निकल आएगा। तो जो ही धूप आएगी वापस, टेम्परेचर बेहतर होगा, तो ये इंशाल्लाह जान पकड़ जाएगी। बाकी जो रिज़्क़ अल्लाह ने लिखा है इंशाल्लाह मिलेगा। लेकिन जो पिछले साल मेरी गंदम की फसल थी वो अच्छी थी। और ये मैंने रात को अपने जो हमारे कोलीग्स हैं ज़मींदार यहाँ पे, उनसे भी मैंने पूछा कि यार ये क्या वजह है। तो उन्होंने मुझे कहा है कि यार ये आपके पास साथ नहीं है, ये सब के साथ ही है कि जो भी चावल वाली फसल की जगह जिन्होंने गंदम काश्त की है, तो उसमें ये पानी पहला जो है वो गंदम को अफेक्ट करता है। इसमें सिर्फ ये था कि पानी इसमें थोड़ा लगाना होता है, उसको हमारी ज़बान में पंजाबी में तरदा कहते हैं। इतना पानी लगाएं कि ऊपर से सिर्फ जो उसके रोड़े हैं मट्टी के वो गीले हो जाएं, बस पानी भरवा पानी नहीं देना होता कि पानी खड़ा ना हो। और हमसे यही थोड़ी सी मिस्टेक होगी कि हमने वो ऊपर वाले एकड़ को जब पानी लगाया तो उसी से टोक करके कट लगा के पानी इधर आने दिया, और पीछे से जब पानी बंद कर दिया तो इसकी वो जो कट थे वो बंद नहीं किए, तो वो पानी उसमें से सारा पानी इस तरफ आ गया। क्योंकि ये इस लेवल में नीचे है, तो इसलिए यहाँ पे पानी की ज़्यादती की वजह से ये गंदम में इफ़ेक्ट हुई है। तो ये अभी माशाल्लाह ठीक है, फिर भी कहीं न कहीं पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, लेकिन बाकी पैदावार पे तो फ़र्क पड़ेगा। बाकी जो बात वही है जी कि जो अल्लाह करता है वही अच्छा होता है, और अल्लाह ताला मालिक है, राज़िक़ है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला रिज़्क़ देगा हमें। तो ये जनाब हमारी फसल की, मैंने कहा जी आपको ज़रा अपडेट दे दूँ, क्योंकि हमारी गंदम पिछेतरी हो गई थी। उसकी पिछेतरी होने की वजह ये थी कि जब हमने मुंजी की काश्त कर ली और उसकी पराली भी उठानी थी, तो वो हमने इस दफ़ा कोशिश की थी कि जलाया ना जाए, और वो स्पेशल आए हुए थे रैपर और बंडल बना के, तो उठाने वाले उन्होंने काट भी दी, बंडल भी बना दिए, लेकिन वो बंडल उठाने में उन्होंने 15 से 20 दिन लगा दिए। उसकी वजह भी ये थी कि पहले जब हमने फसल काटी तो उस पराली और ये सारा अंदर ही पड़ा था, तो ऊपर बारिश पड़ गई तो ज़मीन गीली हो गई, तो उनके भी वो ट्रैक्टर अंदर नहीं आ सकते थे। इस वजह से ये, उससे ये हुआ कि हमें गंदम काश्त करने में हमारा जो टाइम था वो 1 हफ़्ते का लेट हो गया। तो इसलिए कहते हैं जी कि फसल बर वक्त ही काश्त करनी चाहिए कोशिश करके। आजकल मौसम का कोई पता नहीं चलता कि क्या हो जाए। तो ये जनाब हमारी
गंदम की फसल की अपडेट है आपको दे दूं। अभी ये दोपहर का 1 बजा है और धुंध है सड़क पे हर जगह। सूरज तो खैर लोग भूल ही गए हैं कि सूरज नाम की कोई चीज़ होती है, लेकिन इंशाल्लाह मंगल से सूरज वापस आ जाएगा। ये मेरा वो एकड़ जिसमें आपको ये जूम इसमें है नहीं, इसमें काफ़ी इफेक्ट हुआ है इस एकड़ पे। अब मैं आपको अपने दूसरे एकड़ की दिखाता हूँ। ये जनाब अब ये हम दूसरे एकड़ में आ गए। ये माशाल्लाह अच्छी हालत में खड़ा है। इसमें इसको भी कहीं कहीं थोड़ा सा, लेकिन नहीं इसको इतना असर नहीं हुआ। ये काफ़ी बेहतर हालात में है। बाकी आप लोग खुद देख लीजिएगा। तो नाज़रीन अभी हम अपने फसलों से वापस अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। तो ये सामने आपको देखें, आजकल जगह जगह जो रोड के ऊपर रुकावटें हैं तो वो इन लोगों की वजह से हैं। वो भी मजबूर है, उन्होंने अपनी फसल गन्ना जो है ना वो काश्त निकालनी है और कच्चे पे तो नहीं लोड कर सकते, क्योंकि अगर कच्ची ज़मीन पे खड़ी करके लोड करेंगे तो ट्रेलर निकल नहीं सकता। तो ये स्पेशली रात को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन अब दिन में तो चलो फिर भी। ये जनाब हम अपने मदीना चौक में हैं और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हर तरफ धुंध ही धुंध है, कहीं सूरज का तो नामो निशान तक नहीं है। या ये अब देखें कंडा आ गया है, हर तरफ गन्ना ही गन्ना होगा। यहाँ से अभी तो खैर इतना नहीं है। जब ये देखें सारी ट्रालियाँ साथ खड़ी हैं, बड़ी जब होती हैं तो यहाँ से मुश्किल हो जाता निकलना भी। तो ये जनाब सामने मदनी ट्रैक्टर हाउस है। ये जनाब हमारा गांव का बिजनेस हब मदीना चौक। तो ये जनाब अल मदीना होटल आ गया जनाब। ये अब हम अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। ये जनाब आपको ऊंट गाड़ी नज़र आ रही होगी, ये हमारे गन्ने की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होती है। ये जनाब ऊंट साहब लेके जा रहे हैं। ये जनाब हमारा गांव की तरफ मैं जा रहा हूँ। अभी सड़क की तो बुरी हालत है मेरी, आपको पता ही है। ये जनाब हमारा PSO का अहमद पेट्रोलियम हमारे गांव का पेट्रोल पंप है। ये जनाब मस्जिद फैज़ान मदीना है। तो ये सामने से आपको नज़र आ रहा होगा जनाब ट्राला फिर गन्ने का लोड आ रहा है। तो आजकल हमारे गांव में तो इन्हीं चीज़ों का दौर है कि गन्ने की फसल लोग अपनी निकाल रहे हैं और मिलों पे पहुंचा रहे हैं, मिल पे पहुंचा रहे हैं। ये जनाब गांव में हम दाखिल हो गए। तो ये है जनाब हमारी सादा सी देहाती ज़िंदगी। ये जनाब हमारे दोस्त वकास पट्टी की दुकान है। तो जनाब ये एक शॉर्ट सा क्लिप था, मैंने कहा ये भी बना लूँ, आज का गांव का माहौल और मौसम भी आपको दिखा दूँ। ये जनाब हमारे गांव का यूटिलिटी स्टोर है। ये ज़मान होटल है जनाब।
ये जनाब मेरा गांव, ये प्राइमरी स्कूल है हमारा, ये मशीन है जनाब। तो चलो जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।